ये लैक ऑफ डॉक्टर्स, इक्विपमेंट्स, द मेडिकल फैसिलिटीज़ अनअवेलेबल का वजह से तो वहाँ के लोगों को भी जाना पड़ता है रुमगो या पासीघाट या तो आलो। तो ऐसे में मान लो डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बहुत प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। The ICFA University Meghalaya admission opens for the year 2025. The university offers programs and courses in full-time campus courses offered under the undergraduate programs are. For postgraduate programs, the courses offered are. For further information and details, visit or contact the ICFA University Meghalaya Shillong campus, Powaville, near Shillong Law College, Dhanpati, Meghalaya. Fee concession to domiciled students of the state of Meghalaya. तो आज हम लोग का यहाँ आने का कारण ये है कि डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ सेक्टर को लेके प्रॉब्लम्स को हम लोग लेके आया है। सो अंडर द प्रेसिडेंट और लीडरशिप ऑफ मिस्टर ताकुनी तामिन एंड ताराम तपक, आई वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन फॉर मेडिकल एंड हेल्थ सेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट। सो उसमें हमने एक मेरा टीम बना के जो हमने डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल टूर किया। So we have 7 primary health sector in the district and 2 community health sector, including 1 district medical in Boleng town. तो ऐसा है कि we have consisting of 2 assembly constituencies, that is 32 Rumgong constituency and 35 Pangin constituency. तो के लिए हम यहाँ से 32 Rumgong का वहाँ से शुरू करेगा, वहाँ से बता के आएगा। तो इसमें हमारा हेल्थ सेक्टर में अभी हेल्थ सेक्टर का जो करेंट सिनेरियो ऐसा है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो हमारा काइंग है, पायुम है एंड पेसिंग, तो ये प्राइमरी हेल्थ सेक्टर लोग चल रहा है जैसे तैसे तो, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड बोलने से कहीं में फार्मासिस्ट नहीं होता है, किसी में लैब टेक्नीशियन नहीं होता है, किसी में ड्राइवर नहीं होता है, किसी में चौकीदार नहीं होता है, माने बहुत लेप्सेस में चल रहा है। तो ये है मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो स्टैंडर्ड होना चाहिए था उस हिसाब में बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो थ्रू दिस सोशल मीडिया तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और हमारे जनता का मैसेज है हम लोग का तरफ से, और हमारा ये है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो कि रुमगोंग बोलता है, हमारा 32 रुमगोंग का एडीसी हेडक्वार्टर, उसमें जो है हमारा 7 विलेजेस है उसके अंदर में, रुमगोंग का अंदर, जो कि ऑलमोस्ट रुमगोंग से 15 to 20 किलोमीटर्स दूरी पे मतलब बस्ती ये जो गांव लोग है। तो ऐसा में हमारे रुमगोंग का कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर इस रनिंग विदाउट ए डॉक्टर। और ये स्थिति ये है, और जैसे कि आप लोग को पता होगा या नहीं पता भी होगा कि रुमगोंग से हमारा आलो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है आलो में 30+ किलोमीटर्स है, रुमगोंग टू आलो 30+ किलोमीटर्स। और जैसे कि वहाँ का जैसे बस्ती बोलने से योसिंग बोलता है, योंग बोलता है, बिंगुंग मोलम बोलता है, वो सब रुमगोंग से 15-20 किलोमीटर दूरी पे होता है। तो ऐसे में वो लोग को आलो पकड़ने से ऑलमोस्ट 45 to 50 किलोमीटर्स जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाना पड़ता है, जो इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था रुमगोंग में जो कि CHC है। तो ये हमारा वो जो 32 रुमगोंग का ये था हालत था मेडिकल का, वो तो अभी जाएगा हम लोग उसमें बोलेंगे जो 35 पंगिन उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उसमें ऐसा है कि 32 विलेजेस है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 32 विलेजेस, जो कि हमारा ये लास्ट बस्ती पड़ता है वहाँ का पंकांग में, जो कि पंकांग टू बोलेंग है उसका 75 किलोमीटर्स, और रीगा तो आप लोग सुनता होगा 45 किलोमीटर्स, और भी बहुत सारा है गाँव जो। तो उन सब का ट्रीटमेंट जो है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोलेंग में होना चाहिए था, लेकिन ये लैक ऑफ डॉक्टर्स, इक्विपमेंट्स,
द मेडिकल फैसिलिटीज़ अनअवेलेबल का वजह से तो वहाँ के लोगों को भी जाना पड़ता है रुमगो या पासीघाट या तो आलो। तो ऐसे में मान डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बहुत प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को टू पॉइंट मेमोरेंडम लिखा है। ये नंबर 1 पॉइंट है इमीडिएट पोस्टिंग ऑफ स्पेशल डॉक्टर्स, द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पेडिट्रिक, जेरिट्रिक, ऑर्थोपेडिक एंड जनरल सर्जन। ये हमारा नंबर 1 पॉइंट मांग है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोलेंगे के लिए। एंड द सेकेंड पॉइंट इज इमीडिएट पोस्टिंग ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रुमगोंग, सियांग डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। जो एक CHC में IPS का हिसाब से होना चाहिए, उस हिसाब में इमीडिएटली पोस्टिंग कर दीजिए बोल के हम लोग ये मेमोरेंडम रखा है। एडिशन में है, इन एडिशन हम लोग वी आर very thankful to the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh along with our Minister RD Panchayat and Allied 35 Pangin Ojingta Singh जी कि उनके जो नेतृत्व में ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है पोलैंड में, रिसेंटली ऑन इनॉग्रेशन हुआ है 19 दिसंबर 2024। सो स्टिल अनफंक्शन है वो जो। तो गवर्नमेंट से इसको भी दरख्वास्त करता है कि ये जो है नंबर 1 पॉइंट का जो डॉक्टर्स का ये स्पेशलिस्ट पोस्टिंग को इसको जल्द से जल्द करे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी जल्द से जल्द माने ऑपरेशनल में लाए। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो आप ये बोलेंगे वाला बात कर रहा था ना, हाँ, तो 2022 को इनोवेशन हुआ है 2024 19 दिसंबर 2024। अच्छा, उसका अभी मतलब बिल्डिंग इनोवेशन हुआ है, सब आया कि नहीं आया इसमें? सो सर ये है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो मतलब जैसे कि बोलेंग में जो पुरना आया जब पुरना वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें तो एडजस्टमेंट है, फिर भी उसके लिए हम लोग ये एक नंबर पॉइंट को मांगा है कि सिंस फ्रॉम 2015 वी हैव ओनली 1 स्पेशलिस्ट मेडिसिन, एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट है और है 3-4 डॉक्टर है, लेकिन वो जो लोग ये जो स्पेशलिस्ट जो ट्रीटमेंट कर दे पाएगा वो लोग तो उसको शायद नहीं दे पाता है। इसके लिए हम लोग ये मांग रखा है स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो ये जो PHC जो 7 PHC वाला इसका कंडीशन कैसे है? अभी तो कंडीशन तो आप लोग को बताया ही है, चल रहा है, लेकिन कहीं में फार्मासिस्ट नहीं होता है या कहीं में लैब टेक्नीशियन नहीं होता है, कहीं में तो ड्राइवर भी नहीं होता है, ये है। और अकॉर्डिंग टू IP इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड में ऐसे बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो हम आपका दूसरा पॉइंट को हमें का बोलेगा PHC में तो जो आता है और में फार्मासिस्ट हो के नहीं है, लेकिन जो मेडिसिन होता है इमरजेंसी वो तो प्रोवाइड करते हैं। सर देखिए मतलब ये फार्मासिस्ट इसलिए बोलता है कि जो हम लोग जहाँ गया है डॉक्टर का सबका कंप्लेंट कहना है कि फार्मासिस्ट चाहिए, खुद जो भी करना है डॉक्टर को खुद ही करना पड़ता है, जो कि फार्मासिस्ट जो होता है वो लोग जो मेडिसिन का काम वो लोग कर देता है, डॉक्टर का काम होता है देख के दवा लिख देना, तो फार्मासिस्ट उसको देख के कर देता है। तो फार्मासिस्ट ना होने का कारण वो से जो फार्मासिस्ट वाला का काम है उसको भी डॉक्टर को खुद ही करना पड़ता है।